माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आपको मैंने ऑर्थोग्राफी पे चर्चा किया था और आज की जो वीडियो बन रही है, ध्यान से देखिएगा, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं शब्द विचार। याद रखेंगे, इसको हिंदी में हम कहते हैं शब्द विचार, यानी ग्रामर का वह ब्रांच, ग्रामर की वह शाखा जिसमें हम शब्द एवं उनके भेदों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं, इटिमोलॉजी, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको कहा था, हिंदी में बताया था कि ग्रामर की वह शाखा जिसमें शब्द और उनके भेदों का अध्ययन करते, उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी की परिभाषा की बात करें, the branch of grammar in which we study about words and their kinds, that is called etymology। वही क्या कहलाता? etymology कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ग्रामर की वह शाखा जिसमें, द ब्रांच ऑफ ग्रामर, ग्रामर की वह शाखा, इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट वर्ड्स एंड देयर काइंड्स, जिसमें हम शब्दों के बारे में और शब्दों के भेद के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। यानी ग्रामर की वह शाखा जिसमें शब्द तथा उसके भेदों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। गौर से देखिएगा, यानी शब्द की जानकारी हम लेते हैं, वर्ड की जानकारी लेते हैं। वर्ड होता क्या है, गौर से समझिएगा, वर्ड क्या होता है और उसके क्या कैटेगरीज होते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो याद रखिएगा, वर्ड के, अंग्रेजी में वर्ड के 8 भेद होते हैं, शब्द के 8 भेद होते हैं। हम जो कुछ भी अंग्रेजी में बोलते हैं वो 8 होता है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी ये शब्द के भेद कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं बात करता हूं कि भाई वर्ड होता क्या है। पहले समझिए वर्ड क्या होता है। ये वर्ड, मैंने कहा कि लेटर और वर्ड में बहुत अंतर होता है। लेटर मतलब क्या हुआ? लेटर जैसे मैंने लिखा डी, मैंने लिखा सी, पी, जी, ए। लेटर का मतलब होता है वो कभी टुकड़ा नहीं हो सकता। The smallest unit of sound which can't be apart, यानी ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो लेटर कहलाता है। और कई लेटर का समूह निर्माण करता है वर्ड का, यानी लेटर का समूह, अक्षरों का समूह निर्माण करता है वर्ड का। लेकिन याद रखना, अगर मैंने 4-5 लेटर, 2 लेटर एक साथ जोड़ दिया, समूह में बना दिया, तो वो शब्द नहीं बन सकता है। शब्द आपका सार्थक होना चाहिए, आपका अक्षर, आपका लेटर सार्थक होना चाहिए, तभी वो एक शब्द का निर्माण करेगा। तो अगर मैं बात करूं वर्ड के परिभाषा की बात करूं, परिभाषा के माध्यम से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं कि वर्ड एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया इटिमोलॉजी में बता रहा हूं, तो इटिमोलॉजी का सबसे पहले एक्सट्रैक्ट निकालना होगा। क्या इटिमोलॉजी होता क्या? इटिमोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ ग्रामर, ग्रामर की वह शाखा, इन विच, जिसमें हम अध्ययन करते हैं शब्द का तथा उनके भेदों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाएगा इटिमोलॉजी। तो जब हमने आपको इटिमोलॉजी समझा दिया, तो इटिमोलॉजी में आता कौन है? वर्ड, शब्द विचार, यानी शब्द क्या है और उसका भेद क्या है और उन भेदों का काम क्या होता है। वर्ड का मतलब हुआ शब्द। अब शब्द है क्या, इसको समझिए। यानी शब्द होता क्या? A well arranged
A well arranged group of letters which gives us a complete sense, that is called word। यानी कहने का मतलब हम शब्द कहेंगे किसको? A well arranged, अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ, अच्छी तरह से सजाया हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, which जो gives us, हमें देता है a complete sense, एक सार्थक अर्थ देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम शब्द कहेंगे। शब्द ऐसे, जैसे मैंने लिखा पक, मैंने कहा दीपक, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने दिया पद दी, कोई सेंटेंस नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने बोल दिया गुड, मैंने कहा गुड, एक शब्द है। अगर मैं इसको लिखूं ODDG, मैंने इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लेटर को मैंने इसमें कलेक्शन किया, तो ये एक शब्द गुड बन गया, एक सार्थक शब्द बन गया, क्योंकि ये अच्छी तरह से सजाया हुआ है, वेल अरेंज्ड है, अच्छी तरह से सजाया हुआ है। जी के बाद डबल ओ है, उसके बाद डी है, एक शब्द दिया, इसका अर्थ हमारे पास आ रहा है, सार्थक अर्थ मिल रहा है, क्योंकि गुड का मतलब होता है अच्छा। अगर मैं उसी को उल्टा करके लिखूं ODDG, ये शब्द बनेगा नहीं, ये शब्द नहीं कहलाएगा। कई बच्चे इसका डिफाइन करते हैं कि अक्षरों का समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, ये परिभाषा गलत हो सकता है। अक्षरों का समूह शब्द का निर्माण कभी नहीं कर सकता। शब्द का निर्माण तब करेगा जब अक्षरों का समूह हमें पूर्ण अर्थ देगा और अच्छी तरह से सजाया हुआ होगा। परिभाषा खुद कह रहा है कि a well arranged group of letters which gives us a complete sense, अच्छी तरह से सजाया हुआ अक्षरों का समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, वो शब्द कहलाएगा, वो वर्ड कहलाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा GOOD, गुड, अच्छी तरह से सजाया हुआ है, और गुड कहने के बाद अच्छी तरह से सजाया हुआ है, जब उसका प्रोनाउंस करते हैं तो हमें सार्थक पूरा अर्थ मिल रहा है, गुड मतलब अच्छा, सामने वाला समझ गया अच्छा। अगर इसी को मैं लिख दूं, क्या ये शब्द हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द हो गया, ये शब्द हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेल अरेंज नहीं है, ये वेल अरेंज नहीं है, अच्छी तरह से सजाया हुआ नहीं है, और ये वेल अरेंज्ड है, अतः ये एक शब्द है, ये शब्द नहीं हो सकता। अगर मैंने यहीं पे बोला, मैंने कहा दीपक, ये वेल अरेंज है, अच्छी तरह से सजाया हुआ है, इसलिए ये शब्द कहलाएगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं, सारे लेटर को मैं लिख रहा हूं, सारे लेटर को मैं लिख रहा हूं, क्या ये शब्द कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं। कपिल क्या होता है? कुछ नहीं होता, सार्थक अर्थ में मिलना चाहिए, अतः ये शब्द नहीं कहलाता। मैंने लिखा मेंबर, क्या ये एक शब्द है? जी हाँ, बिल्कुल शब्द है, क्योंकि ये वेल अरेंज्ड है, अच्छी तरह से सजाया हुआ है, MEMBER, अच्छी तरह से सजाया हुआ। अगर मैं किसी को बोलता हूं मेंबर, सामने वाला समझ जाएगा, क्योंकि ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो हमें पूरा अर्थ दे रहा है, अतः ये एक शब्द है। इसी को अगर मैं उलट पुलट करके लिखूं, अगर मैंने लिखा MEMRE, आप डाल दीजिए भी, क्या ये शब्द होगा? नहीं, ये शब्द नहीं हो सकता। यानी अक्षरों का समूह कभी शब्द का निर्माण नहीं कर सकता है। निर्माण तब करेगा जब वो वेल अरेंज्ड हो, अच्छी तरह से सजाया हो, वो शब्द कहलाएगा। खैर, मैं ऐसा करता हूं, आप सब समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूं शब्द के भेद का, कि शब्द के कितने भेद होते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, शब्द तो हो गया, अब शब्द के कैटेगरीज कितने होते हैं,
किसी ने आपसे पूछा कि भाई शब्द के कितने भेद, तो शब्द के 8 भेद होते हैं। ग्रामर के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, whatever we read, whatever we speak, whatever we write, these are called parts of speech। वो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है। अंग्रेजी में आप जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, 8 के अलावा 9 नहीं हो सकता है। आप अंग्रेजी में जो मर्जी बोल लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, जो मर्जी सुन लीजिए, 8 के अलावा 9वां होता ही नहीं है। जिसका नाम है शब्द के भेद कितने, तो शब्द के 8 भेद होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है नाउन, उसके अंतर्गत आता प्रोनाउन, उसके अंतर्गत आता एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे शब्द के भेद हैं। ये सारे शब्द के भेद हैं। यानी शब्द के कितने भेद, 8 भेद। 8 भेद को मैंने कैटेगराइज किया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यानी इन 8 के अलावा 9वां होता ही नहीं है। यानी शब्द के कितने भेद, 8 भेद। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको नाउन से स्टार्ट करूंगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्योंकि दीज आर द कंपोनेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सारा अंग्रेजी का कल पुर्जा के नॉट बोल्ट जिसको बोलते हैं, तो ये अंग्रेजी का नॉट बोल्ट है। इसके बिना आपकी अंग्रेजी ढीली पड़ जाएगी, इसलिए इसको टाइट करके रखेंगे, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल टाइट रहेगी। क्योंकि ये सारा कंपोनेंट पार्ट है, कल पुर्जा है, अहम कल पुर्जा, इसलिए इसको मैं बारी बारी से आपको नाउन के लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रोनाउन के अलग, सबका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। यानी 8 वीडियो पे मैं काम करूंगा। अगला वीडियो आप देखते रहिए।